सेंट्रल जेल कराची के कैदियों ने सबको हैरान कर दिया। वो कैसे, आपको दिखाते हैं। सेंट्रल जेल कराची के कैदियों का हुनर और कैनवस पर बिखरे रंग दुनिया देखकर रह गई दंग। सेंट्रल जेल कराची में कैदियों की जानिब से तैयार की गई अशिया की आर्ट्स काउंसिल में नुमाइश की गई। कैदियों के तैयार करदा फन पारे ही नहीं, मोतियों का इस्तेमाल करके तख्लीक की गई अशिया और ज्वेलरी समेत दीगर मसनूआत सबकी तवज्जो का मरकज बनी रही। विफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी और गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी समेत दीगर शख्सियात आर्ट्स काउंसिल पहुंची और कैदियों के हुनर के साथ जेल में इस्लाह के लिए किए जाने वाले इक़दामात को सराहा। कैदियों को मुआशरे का बाइज्जत शहरी बनाने के लिए साल 2007 से सेंट्रल जेल कराची में फाइन आर्ट स्कूल कायम है, जहां उम्र कैद और सजाए मौत के कैदी मौसीकी और पेंटिंग सीखने के अलावा दस्तकारी का हुनर भी सीख रहे हैं। जेल इंतजामिया का दावा है कि पाबंद सलासल होने के बावजूद सेंट्रल जेल के कैदी अपनी सलाहियतों और हुनर को बरूए कार लाकर सालाना 3 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। आर्ट्स काउंसिल कराची में कैदियों की तैयार करदा मसनूआत और फनपारों की 3 रोज़ा नुमाइश इख्तिताम पजीर हुई। जेल इंतजामिया का कहना है कि मोतियों से तैयार की गई कैदियों की 262 अशिया 3,27,000 रुपए, जबकि मुख्तलिफ नौइयत के 60 फनपारे 16,78,000 रुपए में नुमाइश के दौरान फरोख्त किए गए। कैमरामैन सरफराज फारूक के साथ मोने सिराज, हम न्यूज़ कराची। इस नुमाइश का अहवाल आपने जाना, जिस तरह फन पारे वहाँ पर सेल हुए वो आपको हमने बताया। इसी पर मजीद बात करते हैं। कायम मकाम IG जेल खानाजात हसन सैतू और मारूफ समाजी कारकुन सलीम कासिम पटेल साहब ने हमें ज्वाइन किया है इस मौजू पर। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। हसन साहब, पहले आपकी तरफ आऊँगा, आइडिया कैसे आया कि इस नुमाइश का इनेकाद किया जाए? थैंक यू वेरी मच। ये पहले भी मैंने अर्ज़ किया था कि ये 2007 से फ़ाइन आर्ट्स का स्कूल है, लेकिन 2017 तक इसका कम हो गए थे, काम नहीं हो रहा था। 2017 में मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई तो इन कैदियों को मैंने मौका दिया और यहाँ हमने काम किया। तो मोती का जो काम है वो तो इनका जेल में सेल आउट हो रहा था, तो बाकी फ़ाइन आर्ट्स का इतना नहीं हो रहा था कि वो जो पेंटिंग सी कैदियों की, मैंने कहा इनको एक तो दुनिया को बताएं कि जेलों में क्या हो रहा है, दूसरा ये है कि इन कैदियों ने जो काम किया है कि ये सेल आउट भी हो जाए और इनकी फैमिली की किफ़ालत भी हो जाए। तो मैंने अहमद शाह साहब से रिक्वेस्ट की, आर्ट काउंसिल में उन्होंने हमें स्पेस दी और मेहरबानी की, तो फिर आपने देखा कि कामयाब तरीन एग्जीबिशन था पाकिस्तान का। बिल्कुल। और हसन साहब, तकरीबन कितना इसमें रेवेन्यू जनरेट हो सका है, कितने पैसे आ सके हैं तो कि उनकी फैमिली की कफालत हो सके? मैक्सिमम कितना फ़ायदा हुआ है? जैसे थैंक यू। ये अभी इसमें जैसे रिपोर्टर ने बताया 16 लाख, लेकिन अभी मैं करके आया हूँ साहब, तो ये 23,78,000 जो हैं फ़ाइन आर्ट्स की पेंटिंग की हैं और 3 लाख समथिंग जो हैं मोती के काम से हुई हैं। और कल जो हम करने जा रहे हैं वो एक तकरीब करेंगे जेल में अंदर, और होम मिनिस्टर साहब जो प्रिजन के मिनिस्टर भी हैं वो आएंगे और अपने हाथ से कैदियों को वो पैसे हैंड ओवर करेंगे। उससे फ़ायदा ये होगा, एक तो उन कैदियों की हिम्मत अफजाई होगी, दूसरी ये कि कैमरा पे लोग देखेंगे कैदियों को पैसे मिल गए, तीसरी ये है कि बाकी जो कैदी हैं वो अट्रैक्टिव होंगे कि जो इनको इज़्ज़त मिली है जो हम भी ऐसा काम करें। बिल्कुल। मेरे पास जेल में 7,000 के करीब कैदी हैं, 6,800, तो 3,000 के करीब इस काम में इन्वॉल्व हैं। बाकी भी हम चाहते हैं कि सारे कैदी वो भी सारे इससे सीखें और अपने ख़ानदान की कफ़ालत करने के लिए कुछ ऐसा काम करें, ऐसा सीखें ताकि उनकी ख़ानदानी कफ़ालत हो सके। सलीम कासिम साहब, आपकी जानिब आएंगे। ये कितना अच्छा स्टेप है? ज़ाहिर है पहली बार नहीं लिया गया। हम जब जेल की बात करते हैं तो ऐसे स्टेप्स लिए जाते हैं कि जेल ना रहे बल्कि एक रिहैब सेंटर की लुक दे। तो यही हमें स्टेप जो नज़र आया कि एक रिहैब सेंटर नज़र आता है ये जेल। कितना अच्छा इनिशिएटिव है जो कि मैंने उसके आउटकम्स नज़र आ रहे हैं। जी शुएब साहब, बिल्कुल बजा फरमाया। और रिपोर्ट में जैसे कहा गया उसमें ये कराची सेंट्रल जेल जो है एक तारीख़ी इमारत है, ये 100 साल और उससे भी ज़्यादा कदीम है। और जैसा हसन सैतो साहब ने कहा उस वक्त ये सुप्रिटेंडेंट जेल थे, तो उस वक्त 2007 में यहाँ पर फ़ाइन आर्ट्स स्कूल बना। उसके बाद 2017 में इसमें
तेज़ी और पेश रफ्ताई। तो अभी जब ये नुमाइश का इनेकाद इस पैमाने पर आज तक सेंट्रल जेल में उनके फ़नपारे यानी जो यानी दीदा ज़ेब थे और उनको वाकई यानी ज़बरदस्त किस्म का काम था, तो उसकी नुमाइश नहीं हुई थी। तो मोहम्मद हुसैन सहता साहब ने, इनके डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल है अमा चांडियो साहब, वो हमारे पास आए और उन्होंने कहा इसे ग्रैंड उस पर करना चाहिए। और हमने वहाँ पर बैठकर इसकी प्लानिंग की कि किस तरह बड़े पैमाने पे किया जाए। अहमद शाह साहब हमारे दोस्त हैं आर्ट्स काउंसिल के, उन्होंने इसमें भरपूर ताउन किया। और ये जो नुमाइश हुई इसमें जोमा गवर्नर सिंध कामरान टेजोरी साहब और दूसरे लोग आए, और इससे किसी भी सेहतमंद मुआशरे की फलाह के लिए आप उसमें किरदार अदा कर सकते हैं। जैसे सुप्रिटेंडेंट साहब और इनकी टीम वहाँ काम कर रही है, इसमें मुआशरे के दीगर तबकों को भी इनके साथ वहाँ हाथ बटाना चाहिए। मुख्तलिफ क्योंकि जो जेल में कैदी हैं वो भी इंसान ही हैं और उन्हें कहीं ना कहीं मुआशरे का कारामद शहरी बनाने के लिए, चाहे वो मामूली जुर्म है चाहे वो किसी बड़े जराइम में मुलव्वस हैं, तो उनको भी मुआशरे का कारामद शहरी बनाने के लिए कहीं ना कहीं तख्लीकी सलाहियतों की तरफ या हुनर की तरफ राग़िब करना चाहिए, और उससे जो आमदनी हो उससे उनकी फैमिलीज़ की कफ़ालत के लिए बहुत बड़ा किरदार, बिल्कुल बहुत बड़ा किरदार है। हसन साहब, आपकी तरफ दोबारा आना चाहूँगी, ज़रा बताइएगा किस तरह की रूटीन होती है वहाँ पर कैदियों की, कि जिस तरह आर्ट के लिए वो काम कर रहे होते हैं, किस तरह से सामान प्रोवाइड किया जाता है, कितना टाइम या कोई डेज और टाइम डेडिकेटेड होता है कि इतने टाइम में उनको ये करना है, कोई आर्ट पीस तैयार करना है? हाँ, थैंक यू। टाइम इनका तो वो नहीं है, बल्कि दिन में हमने इनको सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक इनको क्लासेस मुहैया किए हुए हैं। बाकी जो मोती का काम है वो अपनी बैरिक्स में भी बैठ के कर लेते हैं, कि उसका भी मेरा मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और अर्निंग कर सकें। आपको अच्छा, तो आपके सामने एक और भी खबर आई होगी कि एक जी 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 नहीं, आप बात मुकम्मल कीजिए सर पहले। तो एक कैदी मेरे पास है, जी जी, एक कैदी मेरे पास ज़ईफ़ है। उसने मुझे रिक्वेस्ट की कि उसकी बीवी भी बंद है जेल में, लेडीज़ जेल में, और ख़ुद यहाँ बंद है, तो उसके बच्चे छोटे छोटे घर पे हैं। उसने मुझसे इजाज़त दी कि जेल के मोती का जो काम है वो जेल में से ख़रीद कर जेल में ही बेचे। तो आपने देखा होगा कि उसने 2 बच्चियों की शादी जेल में बैठ के करवाई है, और तीसरी बच्ची का सामान उसने इकट्ठे किया हुआ है शादी। अच्छा, ज़रा ऐसी कहानियाँ भी हमें नज़र आती हैं, जिस तरह आपने कहा कि कैदी है वो मियाँ बीवी दोनों कैदी और बच्चे बाहर, और बच्चों की शादी जो है वो भी उसने ऐसे ही की। अब ऐसे में हम ज़रूर ये जानना चाहेंगे कि इसका एक तो ज़रा फ़ायदा ये है कि वो अपने ख़ानदान की कफ़ालत कर पाते हैं, लेकिन चूँकि हम ये देख रहे हैं कि सज़ाए मौत के कैदी, उम्र कैद के जो लोग हैं वो यहाँ पर हैं, तो ज़ाहिर है वो सिर्फ अपने ख़ानदान की कफ़ालत कर सकते हैं, वो बाद में उनको कोई फ़ायदा इसका नहीं हो सकता। ऐसे ही है, मैं सही समझ रहा हूँ? नहीं है, मेरे पास ऐसे कैदी हैं जो आज़ाद होकर के हैं, बाहर फाइन आर्ट्स का काम कर रहे हैं। अच्छा, ये एग्जाम्पल्स हैं। जिनको रोज़गार मिल जाएगा वो कोई क्राइम क्यों करेंगे? हमारा काम भी ये है इनके बिहेवियर चेंज करना, कि जेल से आज़ाद हो जाएं कि क्राइम ना करें। सलीम साहब, इसी पर आपका भी कमेंट लूँगा, क्योंकि ज़ाहिर है हम बहुत से जराइम ऐसे देखते हैं जिसकी वजह ये होता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस होता है। ऐसे में अगर जेल आकर वो कोई काम सीख रहे हैं, बाहर जाकर वो कमा रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि जनरली क्राइम में कमी होगी इस तरह से। बिल्कुल, पूरी दुनिया में हमने ये देखा है कि वहाँ जो जेल हैं वहाँ रिफॉर्म्स के लिए काम किए जाते हैं, और कराची सेंट्रल जेल भी उसकी एक वाज़ेह मिसाल है, जिस तरह से वो फनपारे जो अभी तख्लीक किए गए, और दूसरी चीज़ों में वहाँ पर इनकरेज किया जाता है कि माशरे में वो कारामद शहरी बन सकें, जेल के अंदर भी रहकर उनकी इसलाह का काम हो, और जब बाहर जाएँ तो वो अपने लिए रोज़गार के मौके तलाश कर दें। ये हम सब का फ़र्ज़ है, हुकूमत का, जो माशरे के सिविल सोसाइटी के लोग हैं, हुकूमती अफराद हैं, और जेल के लोग तो हैं, कि उनकी इनकरेजमेंट की जाए ताकि जराइम में जो जराइम पेशा अफराद को भी माशरे का एक कारामद शहरी बनाया जा सके। तो ये एक बहुत यानी उम्दा कदम है इस तरफ, और इसमें मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। बल्कि मेरी तो तजवीज़ ये होगी कि जितनी पूरे पाकिस्तान में
जहाँ जेल हैं वहाँ भी इस तरह की इनकरेजमेंट की जाए और कराची आर्ट्स काउंसिल को उसमें शामिल किया जाए, क्योंकि वहाँ अहमद शाह और उनकी टीम खासी मुतरक नज़र आती है। तो वहाँ पर अगर इस तरह की काम किया जाए और सपोर्ट किया जाए तो पूरे मुल्क में ये एक बेहतर इस्लाह का कदम हो सकेगा। ठीक, सलीम साहब बहुत शुक्रिया, हसन साहब बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे। जहाँ मौजू पर हम कर रहे थे